हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। आज से पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन चारों क्लासेस को नहीं देखा है तो जाइए और उन क्लासेस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, मैं टोटल आपको 25 लेक्चर दूंगी ज्योमेट्री पे, और इसके अलावा इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ही कॉन्सेप्ट है। 25 क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट है, और बाकी जब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करना है प्रैक्टिस, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करना। अगर हो सके तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं आज का। यहाँ पे मानते हैं कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं और एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं। जब किसी ट्रायंगल के दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है, तो जो ये वाला पोर्शन जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, वहां पर का जो एंगल का वैल्यू होता है, एंगल बी आई सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री प्लस a बाई 2। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंगल जो I का वैल्यू होता है वो एंगल A का आधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये वैल्यू आया कहां से, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी और सी अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मान लो कि मैं बी को बाइसेक्ट यहाँ पे करती हूँ, तो आपका ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। जब किसी एंगल को आप एंगल बाइसेक्ट करते हो तो वहां पर की जो एंगल है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। अगर हम एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं तो सी भी क्या हो जाती है? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। अब हमको देखना है किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल बी आई सी को। ट्रायंगल बी आई सी को देखोगे तो क्या होगा कि दो एंगल दिया हुआ है और इस एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, ट्रायंगल बी आई सी में हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बी बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा? सी बाई 2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ट्रायंगल बी आई सी में देखते हैं तो अगर ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो 180 डिग्री माइनस बी बाई 2 और सी बाई 2 करेंगे तो सिंपली वैल्यू हमारा किसका आ जाएगा? इस पोर्शन का वैल्यू आ जाएगा। जब आप इसे फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा? 180 डिग्री माइनस क्या होगा? बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर से आप b प्लस सी बाई 2 की b प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा? जब आप इसे a को इस साइड में भेजोगे तो b प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे सिंपली 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस a, और क्या हो जाएगा? बाई 2। तो यहाँ पर से आपका एंगल बी आई सी का सिंपल से वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री प्लस a बाई 2। आपको ये वाला जो मैंने सॉल्यूशन बताया है उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिंपल से आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसी से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो सिंपल से आप इसे याद रखना कि अगर आपको एंगल में दिया हुआ रहे, सामने वाले एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहे और एंगल बी आई सी का पूछे वैल्यू, तो सिंपल से 90 प्लस a बाई 2 करने से उसका रिजल्ट आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसे एंगल है, ये सारा एंगल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ। एंगल बी और एंगल सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एंगल सी का
बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ एंगल BOC इज गिवन, आपका जो ये वाला एंगल है वो मानते हैं कि दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, देन विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। ये वाला क्वेश्चन आपका SSC CHSL में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल थ्योरम पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा जो थ्योरम है उसे एक्सटेंस करके क्वेश्चन को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है कि एंगल BOC का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। एंगल A/2 इसका हमको वैल्यू पता है, तो सिंपल से अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एंगल A की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंगल A का मान पूछ रहा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल BOC माइनस 90 डिग्री और क्या हो जाएगा बाई में 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा और ये कहाँ पर आपका शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में एंगल A की वैल्यू आई हुई है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस पे बेस्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है जस्ट उसका थोड़ा सा रिवर्स कर दो, तो वो है, मैंने आपको इसके पहले इंटरनल पे बताया है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल पे है। मानते हैं कि ABC इज ए एक्सटर्नल, ABC इज ए ट्रायंगल, और जब आप इसका कोई दो कॉन्जुगेटिव एंगल को जब आप थोड़ा सा एक्सटेंस करते हो तो ये आपका क्या है इंटरनल एंगल और ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, जब आप दो कॉन्जुगेटिव एक्सटर्नल एंगल को क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो, एंगल B को और एंगल C को बाइसेक्ट करते हो, इसका नाम A है, तो जो इस एंगल का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एंगल BOC का वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 90 डिग्री माइनस A/2, जब आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो प्लस माइनस का काफी कंफ्यूजन होगा, तो उसे दूर करने के लिए सिंपल आप याद रखना कि जब आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करे तो क्या होगा, प्लस होगा, और जब आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करे तो माइनस होगा, और बाकी चीजें दोनों में सेम है। इसका जो वैल्यू होगा इस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया कहां से ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। तो अगर ये क्या है, अगर ये आपको इसके लिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। तो अगर ये पोर्शन आपका B है तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B हो जाएगा। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो सिंपल से ये आपका ये एंगल कितना हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ का मतलब क्या होगा कि ये अगर एंगल 90 डिग्री माइनस B/2 है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस B/2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, अगर ये एंगल C है और ये एंगल ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2। उसके बाद हम लोगों को निकालना है ये वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल BOC को देखेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा A प्लस B ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तो वहां पर से इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल BOC का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये एंगल कितना है 90 माइनस B/2, ये है 90 माइनस C/2, और ये एंगल का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल से आपका क्या आंसर हो जाएगा कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा B प्लस C/2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया है क्योंकि इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बात क्लियर है। अब यहाँ पर B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस A आ जाएगी और बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से एंगल BOC का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। तो आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो दो मेन थ्योरम बताया है वो याद रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके दोनों
जो थ्योरम है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि मानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, उसका अगर कोई भी दो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो इस एंगल का वैल्यू है वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री प्लस A/2। और जो अगर आप अलग ट्रायंगल लेते हो, एक और ट्रायंगल लेते हो, तो जो अगर आप इसे एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते हो, नेम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है एंगल BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द साइड AB एंड AC इज ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ पहले कर लेते हैं, तो क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करने में इजी होगी। ABC आपका एक क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें AB को और AC को प्रोड्यूस किया गया है P और Q से रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर AB और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि AB को P के साथ बढ़ाया जा रहा है और AC को Q के साथ बढ़ाया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो AB को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं P के साथ, और जो AC है वो, जो AC है उसे एक्सटेंड करते हैं कहाँ, Q के साथ। एक्सटेंड नहीं होता, एक्सटेंड होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेसिक। तो कह रहा है कि द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC ट्रायंगल है, उसे AB और AC को P और Q से बढ़ाया जा रहा है। तो A को सबसे पहले बढ़ाते हैं और क्या करते हैं कि B को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या दिया हुआ है, ये P है और ये क्या है, Q है। देन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CPB, एंगल CPB, CPB नहीं, यहाँ पे C ये नहीं है, आप यहाँ पे CBP कर लो, एंगल CBP एंड BCQ, BCQ इज मीट O पर मिलता है। ये दोनों जो एंगल है वो कहाँ पे मिलता है आपका, ये दोनों को बाइसेक्ट करने के बाद आपका कहाँ पे मिल रहा है, O पे मिल रहा है। ये दोनों को जब आप एंगल बाइसेक्ट करते हो तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, O पॉइंट पे जाके मिल रहा है। इफ द मेजर ऑफ एंगल A इज 44 डिग्री, एंगल A का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 44 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द मेजर हाफ एंगल ऑफ BOC, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल से मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो लगा दो। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मैंने आपको बताया है कि एंगल BOC की जो, अगर किसी भी ट्रायंगल को आप उसका जो आउटर साइड होता है उसे आप एक्सटेंड करते हो और उसके बाद एंगल बाइसेक्ट करते हो, तो जो उसका वैल्यू आता है वो आता है 90 डिग्री माइनस A/2। यहाँ पर से सिंपली कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री बाई 2, और यहाँ पर से इसे 22 आएगा और इसे थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री। तो 68 डिग्री इसका वैल्यू आ गया, लेकिन हमें निकालना है BOC का आधा, तो इसका आधा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 34 डिग्री, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 34 डिग्री। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का, किसी भी साइज का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। ये वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई होगा आपका एनी शेप
ऑन क्वाड्रिलेटरल। कोई भी सारी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो वो सब पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर मानते हैं कि ए बी और सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, उसके जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। जैसे कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब दो क्रमागत एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है तो वहां पर का जो मीट पॉइंट होता है, उन दोनों एंगल का बाइसेक्टर का जो मीट पॉइंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू है वो कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी का आधा होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो कंसेक्यूटिव एंगल को जब आप एंगल बाइसेक्ट करते हो तो उन दोनों का जो मीट पॉइंट होता है वो उसके अपोजिट दो एंगल के सम का आधा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसे थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर ये d है तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 और ये कितना हो जाएगा d/2। अगर ये c है तो ये हो जाएगा c/2 और ये क्या हो जाएगा c/2। तो एंगल COD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस d प्लस c/2। समझ में आया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है, ये दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, सिंपल है। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनके सम का योग 360 होता है, तो आपका यहाँ पर से 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 360, यहाँ पर से आप C और D का वैल्यू सीधे से फाइंड आउट कर लो तो कितना हो जाएगा 160, 360 माइनस A माइनस कितना हो जाएगा आपका B, और यहाँ पर वही इसी चीज को यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस A माइनस B, Y कितना हो जाएगा, एंगल है ये एंगल है, इसे आप एंगल लेना, सारा एंगल में है, बाई 2 और उसके बाद इसे क्या कर देंगे बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर से कट जाएगा और जिसका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एंगल यहाँ पर से एंगल COD का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको बस इतना ही बात आपको याद रखना है। बात क्लियर है। अब जो इसी क्वाड्रिलेटरल के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मानते हैं कि ABCD यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD यहाँ पे कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी साइज का हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसे माइंड में आप फिट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का आपने एंगल को बाइसेक्ट किया, कंसेक्यूटिव एंगल को बाइसेक्ट किया, ठीक है, साथ ही साथ उसके अपोजिट एंगल को भी आपने साथ में ही बाइसेक्ट कर लिया, अपोजिट एंगल को भी आपने यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर एक और छोटा सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, इसे नाम देते हैं PQRS। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जो आपका PQRS, जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो क्या हो जाएगा, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सबसे पहले थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों जो एंगल है वो सर्कल के साइड से टच हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसका जो अपोजिट एंगल होता है, एंगल P और एंगल R,
जो इसका अपोजिट एंगल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल एस और एंगल क्यू का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको बस इतना ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि एबीसी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कि आप कोई सा भी शेप किसी भी साइज का आप एक क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा ड्रॉ कर लो। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, इसका सिंपली से आंसर आता है 50 डिग्री। लेकिन अभी आप नए हो तो आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करने के लिए सीख लो। ABC इज एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD और एंगल C क्या है, 72 डिग्री है और एंगल D क्या है, ये आपका 28 डिग्री है। द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट O, जो आपका A है एंगल बाइसेक्टर और जो एंगल बाइसेक्टर B है वो O पर आके मिलती है। तो आपको निकालना है AOB का वैल्यू। तो मैंने आपको पहले बताया है, उसी से आप सीधे सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो आप दो एंगल को बाइसेक्ट करते हो उसके जो भी सामने वाले एंगल होते हैं उसका जो ऐड होता है और उसका जो आधा होता है वही क्या होता है, इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सीख गए हो। यहाँ पे मैं फिर से आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी। दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्वाड्रिलेटरल पे हैं और ये इस पे भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। A B C D, कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा शेप और कौन सा साइज का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने का एक्सटर्नल एंगल, आमने सामने का एक्सटर्नल एंगल यानी कि जो हमारा अपोजिट एक्सटर्नल एंगल है वो उसकी वैल्यू, और अब ले लो दो आमने सामने का इंटरनल एंगल, आमने सामने का इंटरनल एंगल। लेट करते हैं कि ये x डिग्री है और ये y डिग्री है और ये क्या है, a डिग्री है और ये b डिग्री है। तो आपका जो इसका वैल्यू फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a डिग्री प्लस b डिग्री इक्वल टू क्या होता है, x डिग्री प्लस y डिग्री। क्या होता है, x डिग्री प्लस y डिग्री। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी इजीली इस पे बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर से कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक का वैल्यू पूछ लेगा। मानते हैं कि मान लिया दे दिया क्वेश्चन में दे देता है कि आपका इसका वैल्यू 40 डिग्री है, इसका वैल्यू आपका 30 डिग्री है, इसका वैल्यू आपका 50 डिग्री है। तो आपको v का वैल्यू निकालना होगा या फिर कोई और भी दे देगा वैल्यू और उससे वैल्यू पूछेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में है तो काफी इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो वैल्यू है वो आए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आप इसे लाइन ड्रॉ करोगे, एंगल बाइसेक्ट करोगे तो आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 डिग्री और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 डिग्री। इस पोर्शन का वैल्यू x2 और इस पोर्शन का x1। वैसे ही यहाँ पर का जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, y1 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, y2 डिग्री। x1 प्लस y1 बराबर किसके होगा, a डिग्री का, और जो x2 होगा प्लस y2 आपका कितना हो जाएगा, b डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जब आप इन दोनों को अच्छे से ऐड करोगे, मतलब ऐड कर लोगे, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर a डिग्री प्लस b डिग्री। यही इसका सॉल्यूशन है और इतना ही आपको याद रखना है, दैट्स इट। अब जो इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक सिंपल सा कोई भी शेप का कोई भी साइज का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, A B C और D। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल को देखते हैं। हमारा ये जो पोर्शन है वो क्या है, एक्सटर्नल है। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये एक हो गया और ये हो गया आपका दूसरा, दो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटर्नल एंगल, और ये हो गया आपका दो कॉन्जिक्यूटिव इंटरनल एंगल।
मानते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका a डिग्री और ये है b डिग्री और ये पोर्शन आपका x डिग्री है, ये पोर्शन आपका y डिग्री है। तो इस कंडीशन में जो आपका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है या फिर आप इसे कॉन्सेप्ट कर लो, वो है x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर a डिग्री प्लस b डिग्री। आप यहाँ पर से काफी इजीली इस कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है, DEF आर पॉइंट ऑन QR, PR और QP। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो मेंशन किया हुआ है, D, E और F मेंशन किया हुआ है। इफ QF इक्वल है किसके, QD के। जो QF है वो QD के इक्वल है और DE इक्वल है ER के, DE इक्वल है ER के। और जो एंगल P है, एंगल RPQ है, उसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 62 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे एंगल EDF का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल EDF का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का जो ऐड है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर से PQR का ऐड है जो 180 डिग्री होगा। एंगल P का वैल्यू आपका 62 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका एंगल Q और R का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल Q और एंगल R का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 118 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ पर से 118 डिग्री आ जाएगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि 118 डिग्री को इन दोनों में डिवाइड कर लेंगे। मानते हैं कि ये वाला एंगल आपका 18 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका कितना है, 100 डिग्री है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और लगेगा, यहाँ पे ट्रायंगल E, Q और D क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब ये एंगल 18 है, जब ये एंगल 18 है तो आपका ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, जब ये एंगल 18 डिग्री है तो ये दोनों का सम आपका सिंपल से कितना हो जाएगा, 81 डिग्री 81 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 81 81 और 18 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और ये एंगल अगर आपका 100 डिग्री है तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना कितना आ जाएगा, 40 40 डिग्री, 40 40 डिग्री। तो यहाँ पर से अब हम इस D का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जो लाइन होता है उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये पोर्शन 81 है, ये पोर्शन 40 है, तो ये वाला पोर्शन कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर से आप सिंपल से 180 डिग्री माइनस क्या कर लो, 81 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ पर से जो आपका वैल्यू है वो सिंपल से कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस है ये, यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगा 59 डिग्री। और 59 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले ज्योमेट्री के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।